हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो एक चालाक कौवे की कहानी है। अभयारण्य में अनु नाम का एक खरगोश रहा करता था। एक बार उसने सोचा कि घर के आगे बगीचा लगाना चाहिए। इससे हरियाली भी रहेगी और खाने को भी मिलेगा। अनु ने खूब मेहनत की। बकरी मौसी के यहाँ से घास लाकर लगाई, गाय दीदी के यहाँ से गाजर मूली लाकर लगाई, चंचल गिलहरी के यहाँ से लाकर फूलों की पौध लगाई, भैंस काकी से गेहूं लाकर बोए, तरह तरह के फूलों के पेड़ भी लगाए। खरगोश सारे दिन कड़ी मेहनत करता। सूरज निकलते ही उठ बैठता, बाल्टी लेकर नदी पर जाता, वहां से पानी लाता और पौधों में लगाता। दोपहर में उनकी निराई करता। फिर वह बगीचे में बने मकान में दिन भर बैठा रहता। चिड़ियों और चूहों से वह अपने बगीचे की रक्षा करता। इस प्रकार कुछ ही दिनों में अनु खरगोश का बगीचा हरा भरा और सुंदर बन गया। अनु खरगोश का एक भाई था। उसका नाम था कनू। वह उसके पड़ोस में रहता था। उसने अनु का बगीचा देखा तो उसका मन ललचा उठा। कनू ने भी अपने घर के सामने वैसा ही बगीचा लगा लिया। अनु और कनू अपने अपने बगीचे में मचानों पर बैठे रहते थे। वे एक दूसरे से बिल्कुल बोलते नहीं थे। दोनों में लड़ाई थी। उन्होंने अपने बगीचे के बीच में मिट्टी की एक ऊंची सी दीवार बना ली थी। एक दिन की बात है। अनु अपने बगीचे में पानी लगा रहा था। कनू फल तोड़ तोड़कर टोकरी में रख रहा था। एक कौवा उड़ते उड़ते आया और दीवार पर आकर बैठ गया। कनू की फलों से भरी टोकरी देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया। कौवे ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उसे कुछ भी खाने को मिल सके। सहसा कनू का ध्यान कौवे की ओर गया। काव 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 करके कौवे ने उससे नमस्ते की। नमस्ते भाई, कनू ने कहा। फिर पूछा, तुम हमारे देश के तो लगते नहीं हो, कहीं बाहर से आए हो भैया? हाँ, मैं तुम्हारे पड़ोसी देश से आया हूं, वहां के राजा का न्यायाधीश हूं, कौवे ने कहा। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कनू दांत निकालते हुए बोला। फिर उसने कौवे को खाने के लिए मीठे मीठे फल दिए। कनू खाना खाने घर के अंदर चला गया। फल सचमुच इतने स्वादिष्ट थे कि कौवा उन्हें जल्दी जल्दी खा गया। उनसे उसकी भूख और भी ज्यादा भड़क उठी। तभी कौवे ने पौधों में पानी लगाते हुए अनु को देखा। वह उससे बोला, अरे भाई, तुम्हारे पड़ोसी के बगीचे के फल तो बड़े मीठे हैं। यह सुनकर अनु को भी जोश आ गया। उसने अपने बगीचे से बहुत से फल तोड़कर कौवे को दिए और कहा, तुम इन्हें खाओगे तो पहले वाले फल का स्वाद भूल जाओगे। कौवा उन्हें बैठा बैठा खाता रहा और सिर हिला हिलाकर उनकी भी तारीफ करने लगा। अनु ने पूछा, कहो किसके फल मीठे हैं? तुम्हारे, कौवे ने उत्तर दिया। उधर कनू खाना खाकर वापस आ गया। उसने अनु और कौवे की बातें सुन ली थी। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खूब सारे फल तोड़े और कौवे से कहा, तुम पहले प्राणी हो जिसने मेरे फलों की तारीफ नहीं की। लो और लो फल, इन्हें ठीक से चखो, तब न्याय करो कि किसके फल मीठे हैं। कौवे ने अपना पंजा बढ़ाकर फल ले लिए। मन ही मन वो अपनी चतुराई पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। कनू के फल खाते हुए उसने पहले की ही भांति सिर हिला हिलाकर उनकी भी तारीफ की। इधर अब अनु को भी जोश आ गया। वह नहीं सह सकता था कि कोई उसके फलों की उपेक्षा करे। कनू के फल मीठे बताए। उसने बहुत से फल तोड़े और कौवे को फिर दे दिए, जिससे वह ठीक ठीक न्याय कर सके। अब तो यही क्रम चलता रहा। एक बार अनु अपनी बगिया से फल तोड़ता तो दूसरी बार कनू। वे दोनों ही मूंछों पर ताव देकर तन कर बैठ गए। दोनों इस प्रतीक्षा में थे कि जल्दी से उनके फलों को श्रेष्ठ बताया जाए। उनके आसपास उनकी पत्नियां और बच्चे भी घिराए थे।
सभी आतुरता से निर्णय की प्रतीक्षा में लगे थे। तभी कौवे को एक उपाय सूझा। वह बोला, भाइयों, मैंने पता लगा लिया है कि किसके फल अच्छे हैं, पर यह भी देखना है कि किसके फल कितने दिनों तक ताजे रहते हैं, तभी मैं निर्णय दे पाऊंगा। मुझे क्षमा करना, अभी तो मुझे न्याय करने के लिए दूसरी जगह जाना है। यह कौन सी बड़ी बात है? अनु बोला, ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने अपने फल तोड़कर तुम्हें देते हैं, तुम लौट कर हमें बता देना। अनु और कनु प्रशंसा के भूखे थे। दोनों ने थोड़े थोड़े फल टोकरी में रखे और कौवे को पकड़ा दिए। कौवे ने एक पंजे में कनु की टोकरी पकड़ी और दूसरे में अनु की। दोनों को नमस्ते की। 2-4 दिन के बाद आने की बात कही और उड़ चला। कौवा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। सचमुच आज उसने अपना इतना खाना खाया कि उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। फिर दोनों पंजों में टोकरियों का बोझ सो अलग। 1-2 बार उसने सोचा कि इन टोकरियों को रास्ते में ही रख दे, पर लालच के कारण वह ऐसा कर न सका। तभी चलते चलते कौवा अचानक एक पहाड़ी से जा टकराया। बोझ के कारण वह संभल न सका, लड़खड़ाकर नीचे बहती हुई नदी में जा गिरा। अनु और कनु इधर 8-10 दिन तक कौवे का इंतजार करते रहे। आखिर कनु से रहा न गया। एक दिन वह बोली पड़ा, चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के फल खाते हैं, फिर ईमानदारी से बताएं कि किसके फल अधिक मीठे हैं। अनु को भी यह बात जच गई। दोनों अपने अपने फल तोड़कर लाए, पर यह क्या, खाते ही वे आश्चर्यचकित रह गए। दोनों के फल एक ही जैसे थे। अब वे कौवे की चालाकी को समझ गए थे। देखो, झगड़ा करने से दूसरे लोग ठग लेते हैं। अनु बोला, हाँ भैया, मिलजुल कर रहना ही ठीक है। बात उसकी भी समझ में आ गई थी। दोनों एक दूसरे के गले लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि भविष्य में कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों ने मिलकर यह भी तय किया कि कौवे के आने पर वे उसकी खबर लेंगे। इसी बहाने अनु और कनु में अब बोलचाल भी हो गई है। दोनों ने मिलकर बीच की दीवार तोड़ दी है। अब वे अपनी अपनी मचानों पर बैठे बतियाते रहते हैं और अपने बगीचे की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में आकर आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। ओके, बाय।